सीजन 5 एपिसोड 4 स्टार्ट होता है और हमें सॉल दिखता है कि वो एक एंटिंग के शॉप में आया हुआ होता है। उसे एक बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ चाहिए होती है, कुछ चीज़ें उसे थ्रो करने के लिए। उस शॉप में वो बहुत सारी चीज़ें देखता है, पर किसी को वो थ्रो कर सके ऐसी उसे कुछ भी नहीं मिलती। फिर एक कोने में बॉलिंग के बॉल उसे मिलते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि सॉल और किम दोनों काम के लिए जा रहे होते हैं। जो बियर बॉटल्स उन्हें नीचे फेंकी होती है, किम अब उसे साफ करने वाली होती है। सॉल बोलता है कि तुम्हें साफ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम बिल्डिंग को इसके ही पैसे देते हो, मेंटेनेंस तुम इसका ही देती हो। वो सॉल को आगे जाने के लिए बोलती है और वो साफ करने लग जाती है। सीन में हमें दिखता है कि सॉल की दो उसके क्लाइंट से मीटिंग हो रही होती है। ये वही उसके क्लाइंट होते हैं जो उससे फ़ोन बाय करते थे। इस एपिसोड में हमने देखा था कि पूरी सिटी में गंदगी करते हुए, कुछ भी करते हुए हमें वो दिखे थे। अब उन्हें पकड़ा गया है और सॉल उन्हें डील दे रहा होता है। सॉल उनको बोलता है कि तुम्हारे लिए 1 ईयर मिल रहा है, अगर तुम ये डील एक्सेप्ट कर लेते हो तो 5-6 महीने में तुम बाहर निकल सकते हो। वो उन्हें रिहैब में जाने के लिए भी बोलता है, पर वो बोलते हैं कि हम रिहैब में नहीं जा सकते, हम डील लेने के लिए रेडी है पर रिहैब में हमें नहीं जाना। सॉल बोलता है कि मैं कुछ ऐसे रिहैब को जानता हूँ जहाँ तुम्हें डायरेक्टली सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सॉल इन कामों में मास्टर होता है, इस सर्टिफिकेट्स वगैरह लाने के लिए। सॉल फिर उन्हें अपनी फीस बताता है, वो 4K होती है। वो फिर पीछे हट जाते हैं। उसमें से एक दूसरे को बोलता है कि इतने पैसे हम कैसे दे सकते हैं, स्टेट भी हमें एक लॉयर असाइन करता है, उससे हम डील कर सकते हैं। सॉल फिर उन्हें बोलता है कि तुम जैसा पे करते हो वैसा ही तुम्हें मिलता है, अगर तुम स्टेट असाइन लॉयर के साथ जाओगे तुम्हें 20 मंथ्स के लिए जेल हो सकती है। वो फिर ये सुनकर डर जाते हैं और बोलते हैं कि हम ये डील करने के लिए रेडी है। हावर्ड ने सॉल को लंच के लिए बुलाया होता है। हावर्ड सॉल से पूछता है कि तुमने अपना नाम क्यों चेंज कर दिया है, मुझे बताओ ये सॉल गुडनेम नेम क्या रिप्रेजेंट करता है। फिर सॉल बोलता है कि जब लोग कोई भी आशा नहीं उन्हें दिखती और उन्हें पता होता है कि अब वो जेल में जाने ही वाले हैं, जब उनके लिए कोई भी उन्हें बचाने के लिए नहीं आता, तब वो नाम लेते हैं सॉल गुडमन। ये बहुत ही अच्छे से वो हावर्ड को ये आइडिया सेल करता है। हावर्ड भी इससे इम्प्रेस होता है। हावर्ड फिर उसे बोलता है कि तुम आजकल बहुत ही अच्छा कर रहे हो और मैं बहुत सारा तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। जब स्कॉलरशिप कमेटी में तुमने उस लड़की को चांस देना चाहा, तब से मैं तुमसे इम्प्रेस्ड हो चुका हूँ। तुम हमेशा हसल वगैरह करते रहते हो और तुम्हें जो चाहिए वो तुम पा ही लेते हो। फिर हावर्ड उसे ऑफर देता है। हावर्ड उसे बोलता है कि तुम्हें HHM ज्वाइन करना चाहिए, मैं तुम्हें पार्टनर भी बना सकता हूँ। सॉल बोलता है कि मैं इस पर 100% सोचूंगा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि मेसा वर्डे की यहाँ किम की मीटिंग चल रही होती है। किम केविन को बोलती है कि जो ओल्ड मैन है वो अपना हाउस सेल नहीं करने वाला। फिर उसके पास एक आइडिया होता है, उस ओल्ड मैन को किम को ज़्यादा तकलीफ नहीं देनी होती, तो इसलिए उन्हें फ्लोर प्लान्स वगैरह निकाले होते हैं। उसने उनकी ज़मीन के प्लान्स वगैरह निकाले होते हैं। फिर वो केविन को बोलती है अगर हम हमारी कंस्ट्रक्शन की साइट चेंज कर ले तो इससे हमारी प्रॉब्लम सब सॉल्व हो सकती है, हमारी टाइमलाइन में भी हमें ज़्यादा तकलीफ नहीं आएगी। पर भी केविन को ये एडजस्टमेंट अच्छी नहीं लगती। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि माइक अपनी डॉटर इन लॉ के यहाँ आया हुआ होता है। आज उसका डे होता है काइली को बेबी सिट करने का। पर उसकी डॉटर इन लॉ बाहर आती है और माइक से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। माइक उसे बोलता है कि मैं आज बेबी सिट करने वाला हूँ, पर उसे बोलती है कि आज अच्छा टाइम नहीं है। वो बोलती है कि पिछले बार तुम चले गए थे, उसके बाद तुमने मुझे कांटेक्ट नहीं किया, तो मुझे लगा कि तुम अब बेबी सिट नहीं करने वाले हो, इसलिए मैंने जॉब किसी और को दे दिया। माइक बोलता है कि तुम्हारे बेबी सिटर को मैं पैसे दे दूंगा, उसे हम घर भेज देंगे। पर फिर वो नहीं मानती। वो बोलती है कि तुम अपने लिए कुछ टाइम लो और नेक्स्ट वीक में मैं तुम्हें डिनर के लिए बुलाऊंगी। नेक्स्ट जो सीन है वो कोर्ट रूम का है। कोर्ट रूम में अपने क्लाइंट को सॉल रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जिसने उसके क्लाइंट के अगेंस्ट केस डाला होता है उसे वो कोर्ट रूम में बुलाता है। उसे पूछता है कि मेरा क्लाइंट यही है जिसके अगेंस्ट तुमने चार्जेस प्रेस किए हैं। फिर वो आदमी बोलता है कि हाँ ये वही है, पर सॉल ने ट्रिक की होती है। उसके क्लाइंट जैसा देखने वाला ही उसने डेस्क पर बैठा हुआ होता है और उसका क्लाइंट लोगों के साथ बैठा हुआ होता है। इससे ये केस डिसमिस हो जाती है। किम भी इस कोर्ट रूम में आई हुई होती है। किम को उस ओल्ड मैन को उससे घर से निकालना अच्छा नहीं लग रहा है, तो अब ये केस वो सॉल को देने वाली है। सॉल किसी भी हद तक जा सकता है उसके इंटरेस्ट के लिए। वो सॉल कर बिलीव करती है, तो इसलिए वो उसे डील दे रही है। नेक्स्ट सीन में हमें लॉस पोलोस हरमानस दिखाया गया है। वागस और उसका जो मैनेजर होता है वो दोनों होते हैं। उसका मैनेजर सब लोगों को घर जाने के लिए बोलता है और वो वही काम कर रहा होता है। फिर गस वहाँ आता है और गस उससे बोलता है कि ये जो पॉट्स है ये अच्छे से क्लीन नहीं हुए हैं। तो फिर वो मैनेजर बोलता है कि मैं इसे फिर से क्लीन कर दूंगा। ये सब जब हो रहा होता है तभी डीए अब गस के जो ड्रॉप होता है जहाँ वो सब पैसे वगैरह रखता है, जहाँ उसके आदमी जाकर सब पैसे रख कर आते हैं, वहाँ पुलिस की रेड पड़ने वाली होती है। हैंक और श्रेडर दोनों वहाँ होते हैं। ये दोनों इन सब लोगों को पकड़ने वाले होते हैं। जब वो मैनेजर बोलता है कि अब मैंने ये सब कर लिया है, गस फिर से उसे बोलता है कि ये अच्छा नहीं हुआ है।
गस को एक एलिबाई चाहिए होता है, उसके साथ कोई चाहिए होता है उस रात जब पुलिस सब इन लोगों को पकड़ रही है। इसलिए वो अपने मैनेजर को बहुत ही तकलीफ देता है। इसका जो मेन आदमी होता है जो सारे पैसे रख रहा होता है उस ड्रॉप से वो पैसे निकालता है। हैंक और श्रेडर उस पर नजर रख रहे होते हैं तो फिर उसके पीछे वो भागते हैं। वो फिर एक सुअर लाइन में घुस जाता है। हैंक और श्रेडर भी उसके पीछे लगते हैं पर वो वहां से भाग जाता है। पर हैंक और श्रेडर को गस के पैसे मिल जाते हैं। ये $700 होते हैं तो ये बहुत ही बड़ी बस्ट होती है। फिर सॉल उस ओल्ड मैन को मिलने जाता है। वो ओल्ड मैन बोलता है कि मुझे किसी भी लॉयर से नहीं मिलना है। सॉल उसे बोलता है कि मैं तुम्हें रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। सॉल उसे बोलता है कि हम मेसा वार्डे को बता देंगे कि वो तुम्हें इस घर से नहीं निकाल सकते। सॉल को हावर्ड पर गुस्सा होता है। वो ऐसा जता रहा होता है कि सॉल को अगर वो जॉब दे देगा तो इस पर वो बहुत ही एहसान कर रहा होगा। तो इसलिए जो बॉल्स सॉल ने बाय किए होते हैं वो बॉल्स लेकर वो हावर्ड के घर पर आ जाता है। हावर्ड की कार पर वो बाहर से ही फेंक देता है। उसका बहुत ही नुकसान वो कर देता है। माइक अभी भी उस कॉन्ट्रैक्टर को देख कर लेकर अपने आप पर ही गुस्सा है। तो प्रीवियस एपिसोड में जिस लड़के को उसने मारा होता है उसी गैंग के पास हो जाता है। उनके सामने से वो गुजरता है तो फिर वो गैंग उसके पीछे लग जाती है। वो उसे बहुत मारते हैं। माइक को जब होश आते हैं तो उसे पता नहीं होता कि वो कहाँ है। वो फिर बाहर निकलता है तो एक टाउन होता है। गस ने उसे हेल्प की होती है और उसे इस टाउन में वो रख देता है। यही एपिसोड खत्म हो जाता है।